मैं यार इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं। आई लव यू शहबाज शरीफ। मतलब यू आर अ किंग। तुम राजा हो यार। तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो, जिसको कहते हैं यूपी में कि भैया शहबाज का भौकाल है, भौकाल एकदम। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एनिमी कंट्री है, उधर तो सारे घुटने टेक के जा रहे हैं और वो तो अमेरिका को भी जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अमेरिका को बुरा-भला कह के जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आईएमएफ को धमकी दे रहे हैं कि हमने आपकी कंडीशन पूरी कर ली है, अब हमारा पैसा हमें चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान हर टाइम आईएमएफ से भीख मांगते रहता है, लेकिन वो पैसा कभी भी अपने देशवासियों को 2 टाइम खाना खिलाने में नहीं लगाता। बस अपने जेबें ही भरते रहते हैं ये लोग। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी कर रहा है कि इंडिया अब चाइना बॉर्डर पर नए गांव बसाने जा रहा है। दोस्तों, ये भी पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद। जो थी या जो इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, यहाँ तक तो खैर वो ठीक कह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना भी था कि जी पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ सारी अटेंशन डाइवर्ट करा दी गई थी ताकि इलेक्शन जीते जा सके। वो बात तो ठीक है, गवर्नर साहब तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब। जी, ये थे फवाद चौधरी साहब जो ये बता रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पुलवामा में हमारी कामयाबी थी, पुलवामा में हिंदुस्तान में घुस के मारा। अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल इस तरह की हरकतें होती रही हैं और उसके बाद ये कि बजाय शर्मिंदा होने के इस किस्म से आके असेंबली के अंदर बात करना और एक तरह से बड़ा ऐसा बताना जैसे कोई कारनामा करके आ रहे हैं, और उसके बाद ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएं, ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ओपन हो जाए, और साथ साथ ये हरकतें भी चलती रहती है। डबल गेम हमने ना सिर्फ हिंदुस्तान के साथ बल्कि हमने तो चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, किसी को नहीं छोड़ा जिसके साथ डबल गेम ना खेली हो। जिस दिन ये डबल गेम खेलना बंद करेगा पाकिस्तान, उस दिन शायद कोई काम हो सके। और सुमित भाई, हर बड़ा लीडर जो चाइना आ रहा है वो तो ऐसे लग रहा है कि चाइना में आके जो है ना घुटने टेक के सलाम करके जा रहा है चाइनीज को। कल वो आए हुए थे ब्राजील के लीडर लूला साहब, वो भी अमेरिका को कह गए कि भाई तुम ये जंगे शंगे बंद करो, तुमने क्या किया हुआ, तो दिस इज व्हाट चाइनीज वांटेड के करजे। उससे पहले मैक्रोन साहब आए हुए थे, वो भी यही बात करके चले। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एनिमी कंट्री है, उधर तो सारे घुटने टेक के जा रहे हैं और वो तो अमेरिका को भी जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अमेरिका को बुरा-भला कह के जा रहे हैं चाइना के अंदर आके। आपको नहीं लगता कि आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कम हो जाएँगी और आपको अमेरिका की जो चाइना के खिलाफ जंग है उसमें इत्तेहादी तो बहुत कम मिलेंगे, आपको अमेरिका के साथ ही मिलके चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी भाग रहे हैं, सारा यूरोप भाग रहा है अमेरिका से। तो डोंट यू थिंक इंडिया इज लेफ्ट अलोन एंड अलोंग विद द यूएस टू कम्पीट विद चाइना?
तो ये आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिनेरियो ये डेवलप होगा कि इंडिया एंड अमेरिकी फौजें हम देखें मिल के जो है ना वो चीनियों से लड़ रहे हों, क्योंकि यूरोप तो साथ नहीं दे रहा अमेरिका का, लगता है इंडिया ही रह जाएगा अमेरिका के साथ। देखिए चीमा साहब, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान या भारत किसी की जंग नहीं लड़ता, न किसी की जंग में शामिल होता, न दहशतगर्दी की जंग लड़ता। हम अपनी जंग लड़ते हैं और जिससे जब जरूरत हो तब लड़ते हैं। हम किसी की जंगें नहीं लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय सेना सक्षम है चाइना से निपटने के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है चाइना से निपटने के लिए। मैं आपको इसीलिए आरवी का नंबर बताया, WDMMM में रेटिंग में इंडियन एयरफोर्स इज रेटेड हायर देन चाइनीज़ PLA एयरफोर्स। और आपको मैं 3 महीने पहले बता चुका था, अब आप चेक कर लीजिएगा, चाइना की 30 सबमरीन ने रिटायर कर दी चाइना ने। 18 और 12 का मैंने आपको नंबर दिया था आपके शो पे और भी शोग्राम पे, वो आप चेक कीजिएगा। और हमारे करीब 70 नेवल एसेट्स नए बन रहे हैं। सो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ, इंडिया इज कॉम्पिटेंट ऑफ डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स। देखिए ब्राजील या बाकी जो भी है, देखिए बिग 4 कंट्रीज में तो 4 आती है ना, इंडिया, रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो कंपटीशन होता है, जो बड़ी चीज होती है, बिग बॉयज क्लब में यही 4 है। या हमारा अमेरिका भी दोस्त है, हमारा रशिया भी दोस्त है। चाइना औकात में रहे तो हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं, औकात में नहीं रहेगा, दिक्कत होगी तो जितना भी दिक्कत होगी वो ठोक पीट के ठीक कर देंगे। बट इसीलिए हम तो अपने दम पे खड़े चीमा साहब। हम कुछ छोटी मोटी कंट्री थोड़ी ना, जैसे नीदरलैंड हो गई, जैसे डेनमार्क होगी, जैसे स्वीडन होगी, जैसे फिनलैंड होगी। इन्हें नेटो की ज़रूरत है, इन्हें किसी के पीछे खड़ा होना, किसी के साथ खड़ा होना, ये अकेले नहीं संभाल सकते। मैं यार इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, आई लव यू शहबाज शरीफ। मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो। जिसको कहते हैं यूपी में कि भैया शहबाज का भौकाल है, भौकाल एकदम, है ना। शहबाज कहता है कि IMF कान खोल के सुनो, तुम्हारी जो शर्तें थी हमने सारी की सारी पूरी कर दी हैं, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह गया, निकालो पैसे। ये स्टेटमेंट है। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखो एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाना, शहबाज भाई क्या बोल रहे हैं। देखिए शहबाज भाई का ये स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन सैटरडे emphasized that Pakistan has now met all tough conditions laid forth by the International Monetary Fund and now the lender has no excuse। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी हैं, लाओ पैसा। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा ना कॉन्फिडेंस है कि यार अच्छा 1 बिलियन दे दो प्लीज यार, देखो यार ऊपर वाली अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं। भीख मांगते हो, हक से मांगो, हक से। लाहौरियों से कुछ सीखो, ये हक से मांगते हैं भीख। जैसे कि IMF की जेब में जो पैसा है, असली में इनका पैसा IMF का है ही नहीं, वो अमेरिका का पैसा है ही नहीं, वो पाकिस्तानियों का पैसा है और ये हक से मांग रहा है। पाकिस्तानियों का क्या, शरीफ खानदान का पैसा है। वो कह रहा है अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं, आपको बहाना नहीं चलेगा कि ये करो वो करो, अब तुम सीधा लाओ पैसे। ये कह रहा है शहबाज शरीफ। यार मैं इस बंदे को सैल्यूट करता हूं, मैंने ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा।